हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 6। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। और यार थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार मेरे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 6। ठीक है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ Z1 इंटू Z2। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2। ठीक है, तो दोनों का प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। तो पहले तो बात करते हैं। मान लो यार इसका आर्गुमेंट Z1 थीटा बना है और इसका आर्गुमेंट थीटा है। जब दोनों प्रोडक्ट में होंगे ना, तो पहले का थीटा वन दूसरे का थीटा, दोनों प्रोडक्ट को के आर्गुमेंट को कैसे ले सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2, यानी दोनों का आर्गुमेंट का सम। यानी ये जो दोनों के प्रोडक्ट वाला कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका आर्गुमेंट कितना आ जाने वाला है, उसका आर्गुमेंट कितना आ जाने वाला है, ये थीटा वन प्लस थीटा टू। ये जो एंगल होगा कितना होगा, थीटा वन प्लस थीटा टू। ओके, अच्छा, और इसका जो मॉड होगा Z1 इंटू Z2 का, वो कितना हो जाएगा, दोनों के मॉड को सेपरेट कर दिया, यानी दोनों के मॉड के प्रोडक्ट के बराबर। ये जो मॉड होगा इसका, इसकी जो लेंथ होगी कितनी होगी, मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2, और आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, थीटा वन प्लस थीटा टू, जो कि इंडिविजुअल आर्गुमेंट के बराबर होगा। अच्छा देखो, जैसे मान लो ऐसा होता आई जेड, ठीक है, इसके बारे में बताना। तो जेड मान लो यहां पर है इस तरीके से, जेड ये है, ठीक है, कुछ एंगल थीटा बना रहा होगा। अब आई जेड के देखिए, इसका मॉड अगर करेंगे तो क्या होगा, आई का मॉड इंटू जेड का मॉड। आई का मॉड 1 होता है, यानी जो मॉड ऑफ जेड होगा वही आई जेड का मॉड होगा। ठीक है, पहली बात, यानी लेंथ जो रहेगी आई जेड की वो इतनी ही रहेगी, किसकी, मॉड जेड के बराबर। अच्छा, आर्गुमेंट, अगर आर्गुमेंट ले तो पहले का आर्गुमेंट कितना, पाई बाय 2, दूसरे का आर्गुमेंट थीटा, यानी थीटा प्लस पाई बाय 2, यानी ये इसको 90 डिग्री रोटेट करा दीजिए। एंटी प्लस आएगा क्योंकि आई का आर्गुमेंट कितना होता है, पाई बाय 2, ठीक है, प्लस का, इसलिए वो 90 डिग्री रोटेट कर जाएगा, यानी वो इतना हो जाएगा। ये लेंथ और ये लेंथ बराबर, और ये 90 डिग्री, ये इसका आर्गुमेंट थीटा प्लस 90 डिग्री रोटेट कर जाएगी। अगर हमें आई ओमेगा ओमेगा जेड का बताना होता, ओमेगा जहां पर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला है, ठीक है, तो अगर जेड यही है, ये वाला क्या है भाई, ये है आई जेड। अच्छा, ओमेगा जेड के बारे में अगर बताना होता तो क्या करते, इसका मॉड लेंगे तो ओमेगा का मॉड 1, जेड का मॉड जेड ही है, ठीक है, तो ओमेगा का मॉड 1 इंटू मॉड ऑफ जेड, यानी इसका मॉड कितना हो गया, मॉड ऑफ जेड के बराबर ही आ गया। ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा कितना होगा, 2 पाई बाय 3, और आर्गुमेंट ऑफ जेड इज थीटा, यानी थीटा तो ये है ही, इसको 120 और आगे बढ़ा देंगे तो कहां जाएंगे हम, ये एंगल कितना जाएगा, 120, यहां से घूम जाएंगे तो ये आ जाएगा ओमेगा जेड। इसकी लेंथ और इसकी लेंथ क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से बात करें ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आई Z1 अपॉन Z2, Z1 अपॉन Z2। तो मान लो पहले का आर्गुमेंट थीटा 1 है, दूसरे का आर्गुमेंट थीटा 2 है, तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 कितना होगा, ये डिवीजन में आ जाएगा, यानी आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2, यानी पहले का थीटा 1 माइनस दूसरे का थीटा 2। ठीक है, तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 कितना होगा, थीटा 1 माइनस थीटा 2। ओके, अच्छा, मॉड कितना होगा, मॉड ऑफ Z1 अपॉन Z2 इज इंडिविजुअल, दोनों को दे दिया, मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2, यानी मॉड को डिवाइड किया जाएगा। अब देखो ध्यान दें, जैसे यहां पर था, इसका मान लो इसकी लेंथ 2 थी, इसकी लेंथ 3 थी, तो दोनों का प्रोडक्ट वाला की लेंथ कितनी आ जानी थी, 2 और 3, दोनों का प्रोडक्ट 6, तो ये लेंथ कितनी आ रही थी, 6। यहां पर अगर ये मान लो 3 है, ये 2 है, तो दोनों का डिवीजन कितना होगा, 1.5, तो ये लेंथ कितनी बचेगी, Z1 अपॉन Z2 की 1.5। और आर्गुमेंट पहले वाले का मान लो यार, ये एंगल था थीटा 1, ये वाला थीटा 1, ये वाले का थीटा 2, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला, इसका आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, इसका आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, थीटा 1 माइनस थीटा 2। ओके, और इसका जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, इस लेंथ में से इस लेंथ को डिवाइड कर देंगे, तो ये डिवाइड करेंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, ओके, अच्छा, मान लो यार ऐसे होता z अपॉन i, इसके बारे में बताया गया होता, तो आर्गुमेंट इसका कितना आता, आर्गुमेंट ऑफ z अपॉन i, यानी आर्गुमेंट ऑफ z माइनस आर्गुमेंट ऑफ i, जो कि होता है पाई बाय 2। अच्छा, माइनस पाई बाय 2 यानी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, यानी यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर ये z था, इसमें अगर हम z अपॉन i बनाना चाहते हैं तो ये आएगा, वो ये, ठीक है, ये हो जाएगा z अपॉन i। कोई कहेगा सर ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई करके माइनस i z लिख दीजिए, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कोई कहता है कि सर अगर हमें z अपॉन ओमेगा का बताना है, तो हम कहेंगे भाई थोड़ी वही बात है, इसका मॉड कितना होगा यार, इसका मॉड तो कितना आएगा, मॉड z बाई 1, i का मॉड 1। खैर यहां पर z का मॉड अपॉन ओमेगा का मॉड कितना होता है, 1, यानी z का मॉड, ये लेंथ होती रहेगी। ठीक है, अच्छा, अब आर्गुमेंट अगर लेंगे तो क्या होगा, इसका आर्गुमेंट कितना होगा z, इसका आर्गुमेंट 2 पाई बाय 3, तो ये सब्ट्रैक्शन में जाएगा, जैसे यहां पर आया था। ठीक है, यानी माइनस वाले का मतलब क्या है, एंड क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। कैसे रोटेट करेंगे, क्लॉकवाइज, कितना रोटेट करेंगे, 120। तो यहां से अगर हम
ये आ जाएगा z अपॉन ओमेगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 120। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ Z1 प्लस Z2। ठीक है, देखिए Z1 और Z2 अगर है तो Z1 प्लस Z2 होगा क्या, उन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा, उन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा। मतलब अगर Z1 के और Z2 के ये दो वेक्टर है, इनका पैरेलल डिस्प्लेस कर रखा, एक पैरेललोग्राम बनाए तो उसका जो डायगोनल होगा, उसका जो डायगोनल होगा वो होगा Z1 प्लस Z2। मतलब देखिए ये पॉइंट है वो Z1 है, ये पॉइंट है वो Z2, इसको यहां से मिलाया, इसको यहां से मिलाया, ये अब इसको इधर पहले डिस्प्लेस कराया, इसको पहले डिस्प्लेस ये कहिएगा, तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो होगा Z1 प्लस Z2। ठीक है, ये लेंथ होगी मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। जो वेक्टर्स में हम लोग कहता है प्रॉपर्टी लगाते थे ना, वही लगा सकते हैं इसमें, ये लेंथ पता करने के लिए। याद है कितनी थी, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 कितना था, अंडर रूट ऑफ पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 Z1 का मॉड Z2 का मॉड इनटू कॉस ऑफ थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन दोनों वेक्टर, ये थीटा। ठीक है, ओके। अच्छा, और आर्गुमेंट के लिए वही जो हम जैसा वहां फॉर्मूला था वैसे ही लगा सकते हैं यहां पर भी। ठीक है, अच्छा अब बात देखिए, ये पैरेललोग्राम है, इसको ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन Z1 Z2 और Z1 प्लस Z2, ये पैरेललोग्राम है। कई बार पूछा जाता है कि Z1 Z2 और Z1 प्लस Z2 ये ट्रायंगल का एरिया बताइए। अब देखिए इस पैरेललोग्राम में ये ऊपर वाला एरिया जितना होगा उतना ही नीचे वाला एरिया होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम का डायगोनल उसको इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय Z1 Z2 एंड Z1 प्लस Z2 कितना होगा, ऊपर वाले का एरिया बराबर नीचे वाले का एरिया, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय Z1 Z2 एंड ओरिजिन, जो कि कितना होगा 1/2 पहले का मॉड इनटू दूसरे का मॉड इनटू साइन ऑफ दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, अगर मैं बात करूं ग्राफिकल ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ Z1 माइनस Z2, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू Z1 प्लस माइनस का Z2। This is also the resultant of Z1 and minus Z2। Z1 Z2 ये था, माइनस Z2 ये हो जाएगा। अब इन दोनों का रिजल्टेंट, मतलब इसको पहले डिस्प्लेस करा, इसको पहले डिस्प्लेस करा, डायगोनल जो पैरेललोग्राम बन गया, इसका जो डायगोनल होगा ये क्या होगा, Z1 प्लस माइनस का Z2 यानी Z1 माइनस Z2। यहां पर थीटा जब कितना जाएगा, पाई माइनस थीटा। भाई ये थीटा था तो ये एंगल कितना जाएगा, पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा लेंथ आप लोग इसकी निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है, इफ mod z is equal to 2 then find the area of triangle whose vertices are this। ठीक है, अच्छा दो दिए गए z i z। अब देखिए z का आर्गुमेंट अगर थीटा है तो i z कितना होगा, थीटा प्लस 90 डिग्री। ठीक है, ये थीटा तो 90 डिग्री घूम गए तो i z, तो z प्लस i z क्या हो जाएगा, इस इन दोनों के बने पैरेललोग्राम का एक डायगोनल, ये जो होगा ये डायगोनल होगा ये। ठीक है, अब इन तीनों वर्टिसेस से बने ट्रायंगल का एरिया जानना चाहते हैं, ये वाला एरिया जानना चाहते हैं। ऊपर वाला एरिया जितना होगा उतना ही एरिया नीचे वाला होगा। नंबरिंग देते O A B और ये C, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल A B C बराबर किसके होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल O A B। ठीक है, और कितना होगा 1/2 एक साइड दूसरी साइड इनटू साइन ऑफ दोनों के बीच का एंगल जो कि है 90 डिग्री। Z का मॉड Z, I Z का मॉड इज Z। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट z का स्क्वायर, sin 90 इज 1/2 मॉड ऑफ z का स्क्वायर। मॉड ऑफ z कितना दिया उन्होंने 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 से डिवाइड हुआ तो 2 बचा। ठीक है, अच्छा z ओमेगा z और z प्लस ओमेगा z, यहां पर लिखना मैं भूल गया हूं, ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो z मान लीजिए ये है, तो ओमेगा z कहां पर होगा भाई, इसका देखिए इसका मॉड कितना आएगा, ओमेगा का मॉड 1 z का मॉड z, यानी वो उतना ही रहेगा। अच्छा ये इसका आर्गुमेंट कितना होता है पाई, इसका आर्गुमेंट जो था सो था, सॉरी इसका आर्गुमेंट कितना था 2π/3, तो कितना 2π/3 यहां से रोटेट कर देंगे, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, अच्छा z प्लस ओमेगा z कहां पर होगा, इसको पहले डिस्प्लेस करा, इसको पहले डिस्प्लेस करा, तो ये डायगोनल क्या होगा, ये पॉइंट होगा z प्लस ओमेगा z। वो जानना चाहते हैं किसका एरिया, ये z ओमेगा z और z प्लस ओमेगा z, ये वाले इससे बने ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, जो ऊपर वाले का एरिया वही नीचे वाले का एरिया, क्योंकि पैरेललोग्राम में डायगोनल इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। तो अगर नंबरिंग दे देते हैं O A B और ये C, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल A B C बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल O A B। ठीक है, तो ये O A B का एरिया कितना होगा 1/2 मॉड z इनटू ये भी मॉड ऑफ z होगा। ठीक है, ओमेगा z का मॉड इज मॉड ऑफ z, दोनों का प्रोडक्ट मॉड ऑफ z का स्क्वायर, sin 120 यानी 2π sin 120 यानी कितना √3/2। ठीक है, अच्छा ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 और ये दोनों कैंसिल, बचा कितना √3 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, अब बात करते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी की।
ठीक है, हेडिंग डाला छूट गया है मुझसे, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ठीक है, अच्छा देखो Z1 Z2 इस इन दोनों से पहले पैरेललोग्राम का ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, Z1 प्लस Z2। ठीक है, इसी तरह से ये Z1 और ये माइनस का Z2 इन दोनों को पहले डिस्प्लेस करा, इसको और ये डायगोनल जो कहलाएगा वो Z1 प्लस माइनस का Z2 यानी Z1 माइनस Z2। ठीक है, अच्छा ये लेंथ मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, ये लेंथ मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, ये मॉड ऑफ Z1, ये मॉड ऑफ Z1, ये मॉड ऑफ Z2, ये मॉड ऑफ Z2, ये मॉड ऑफ Z2, ये मॉड ऑफ Z2। ठीक है, कोई भी आप ट्रायंगल पकड़ो तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, किसी भी दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है। जैसे मैं इस ट्रायंगल पे फोकस करूं, इस ट्रायंगल पर, तो ये साइड और ये साइड का सम कैसा होगा, इस साइड से बड़ा। कैसा होगा, बड़ा। लेकिन इन कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वलिटी होल्ड कर जाती है। क्यों, देखिए ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है। ठीक है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वलिटी होल्ड कर जाती है क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होती कि वो ट्रायंगल बने ही बने, वो एक लाइन पर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इक्वलिटी का होल्ड कर रहे होंगे जब वो एक कोलिनियर होंगे। जब कैसे, मान लो Z1 यहाँ है, Z2 इसी लाइन पर हो गया, तो Z1 प्लस Z2 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ये हो जाएगा Z1 प्लस Z2, एक ही लाइन हो जाएगा। ये लेंथ और ये लेंथ का सम बराबर हो जाएगा, ये लेंथ। ठीक है, इसलिए इक्वलिटी होल्ड कर रही है। क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर एक लाइन में हो सकते हैं, मतलब कोलिनियर भी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसे यहां पर देखा जाए तो इस साइड को उठा के इधर ले जाए तो दो साइड का सम देखिए, ये वाली साइड और ये वाली साइड का सम इस वाली साइड से बड़ा होगा, ये बड़ा और बराबर, ये उठ के इधर। ठीक है, तो दो साइड का सम ये उठ के इधर, ये साइड और ये साइड का सम इस साइड से बड़ा होगा, इक्वलिटी होल्ड करें क्योंकि ये तीनों कोलिनियर भी हो सकते हैं। इस तरह से यहां पर मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, ये Z1 Z2 और ये, ठीक है, इन दोनों साइड का सम हमेशा इस साइड से बड़ा होगा या बराबर भी हो सकता है। इसी तरीके से इसको उठा के इधर ले गए तो दो साइड का सम, इसका उसका साइड का सम कैसा होगा, बड़ा या बराबर होगा, इस साइड से बड़ा होगा। ये ट्रायंगल रूल कहता है, लेकिन इक्वलिटी होल्ड कर सकते हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में कोलिनियर भी हो सकते हैं। ठीक है, अब ये दो क्वेश्चन है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले इसको इन क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा एक चीज और मुझे बताना था आप लोगों को कि देखिए होता क्या है कि ये जो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है ना, ये जरूरी नहीं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो तभी लगेगी, Z1 Z2 हो तभी, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पांच, कितने भी वहां भी लग जाए। जैसे मान लो तीन है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, तो इसको आप लिख सकते हैं लेस्टर और इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 प्लस मॉड ऑफ Z3। चार लोग होते हैं, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस Z4, तो आप इसमें लिख सकते हैं कितना, मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 प्लस मॉड ऑफ Z3 प्लस मॉड ऑफ Z4। इस तरह से n लोग होते हैं, मान लीजिए ऐसा होता है मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस चलते चलते n Zn, तो इसको लिख सकते थे लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 प्लस चलते चलते मॉड ऑफ Zn। ये इधर से इधर की चीज को, दोनों एक ही बात है। ओके, समझ में आ गया। तो दो या दो से ज्यादा के लिए ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगती है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं पहले इस क्वेश्चन की, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, अच्छा कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन है ना कि इन दो का मिनिमम वैल्यू, सब दो मोड्स का मिनिमम वैल्यू बताना हो, तो आप करना क्या, एक में प्लस z रखना और दूसरे में माइनस z रखना। ठीक है, और फिर उसके बाद उसमें ट्रायंगल रूल लगा देना। देखो जैसे कि मैं अगर इसमें से माइनस बाहर लूं तो मोड से माइनस बाहर लूं तो क्या हो गया, वो एज इट इज ही रह जाएगा भाई, मोड से बाहर माइनस आकर क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसे ही होगा, मोड ऑफ z माइनस 1 प्लस इसमें से माइनस कॉमन लिया तो माइनस का z प्लस i। ठीक, आप इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हो, इसको एज इट इज छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब देखिए ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 प्लस Z2, ठीक है, ये दोनों का सम कैसा होगा, बड़ा और बराबर होगा। इन दोनों का सम कैसा होगा, बड़ा और बराबर होगा इनके इंडिविजुअल सम से, यानी Z माइनस 1 प्लस माइनस का Z प्लस i। Z से Z गया, कितना बचा, ये माइनस 1 प्लस i, जिसका मॉड कितना हो जाएगा, √2। जैसे मान लीजिए चार लोग हैं, तो चार में क्या करिए कि किसी दो लोग में z नेगेटिव बनाइए और किसी दो में z पॉजिटिव बनाइए, ताकि जब उनका सम करें तो z जो वेरिएबल है वो क्या हो जाए, हट जाए, कैंसिल हो जाए। तो मैंने क्या किया, मैं शुरुआत के इन दोनों में नेगेटिव बनाता हूं, इन दोनों को ऐसे रख लेता हूं। आप यार बाकी के दो में बना लो, इनको ऐसे रहने तो आपकी मर्जी, आप किसी भी दो में z को नेगेटिव बना सकते हैं। मैंने शुरुआत के दो में बना लिया, कैसे, इसी को लिखा माइनस z प्लस 2, माइनस कॉमन लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, और ये माइनस बाहर आया तो प्लस ही रहेगा। इसमें से माइनस कॉमन लिया तो माइनस का z प्लस 1 प्लस z प्लस 1 माइनस 3i और प्लस z प्लस i। अब ये कैसा होगा, बड़ा और बराबर होगा किसके,
भाई इन सब के सम के माइनस का z प्लस 2 प्लस माइनस z प्लस 1 प्लस z प्लस 1 माइनस 3i प्लस z प्लस i। ठीक है, अब देखिए इस z से ये z गया, इस z से ये z गया, कितना बच गया भाई? प्लस का 2 प्लस का 1 3 और ये 4, उसके बाद ये 4, उसके बाद 3i और ये माइनस का 2i। 16 4 20 रूट 20। ये वाली वैल्यू किससे ये बड़ी है और बराबर है किससे? रूट 20 से। बड़ी और बराबर है रूट 20 से। ये वाली वैल्यू किससे है? बड़ी और बराबर है रूट 2 से। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी? भाई ये इससे कैसा है? बड़ा और बराबर सबसे छोटा कब है? जब बराबर है, यानी कितना? रूट 2। यानी इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? रूट 2। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? ये वाली वैल्यू सॉरी ये वाली वैल्यू कैसी है? बड़ी और बराबर है रूट 20 से। और बड़ी और बराबर है मतलब सबसे छोटी कब है? जब बराबर है, यानी रूट 20। इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी कितनी? रूट 2। और इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी कितनी? रूट 20। ओके, अब तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 लोग हैं। ठीक है, एक भाई आपने अगर 2 को पॉजिटिव बनाया और एक को नेगेटिव छोड़ दिया तो एक कटेगा, 2 कटेंगे, एक रह जाएगा, एक बच जाएगा। तो आप ऐसी कंडीशन में करना क्या, इसको भी जैसे ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो आप इसको इवन नंबर ऑफ टर्म्स बना लो। कैसे? मैंने इस पूरे एक्सप्रेशन को माना कि एक्सप्रेशन है कितना? अपना y। कितना है? y। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो कैसे? 2y इज इक्वल टू mod of z minus 1 plus mod of z minus 1 plus mod of z plus mod of z plus z plus 2y plus z plus 2y। अब ये कितने बन गए? 6। अब इन 6 में से किसी 3 को नेगेटिव कर दो और 3 को पॉजिटिव रखो। आप कोई भी 3 उठा सकते हैं, आपकी मर्जी। मैंने शुरुआत के 3 उठा लिए जिनको नेगेटिव बनाना था। माइनस का z प्लस 1, माइनस का z प्लस 1 और ये माइनस का z का मॉड, और ये एज इट इज रह गया। mod of z plus 2y। ठीक है, ये वाली किसकी वैल्यू किसके बराबर है? 2y के। और ये बड़ा और बराबर होगा कैसे? किसके? बड़ा और बराबर किसको? इन सब के सम के। इन सब का सम करेंगे तो ये z से z गया, इस z से z गया, ये z से z गया, कितना बचा? 1 प्लस 1 2 एंड ये 2 प्लस, भाई इसका सम करेंगे तो क्या? माइनस z से z गया, माइनस z से z गया, माइनस z से z गया, बचा कितना? 4i और ये 1 प्लस 1 2, यानी कितना गया? इतना। 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना? 16। भाई चाहो तो इसमें 2 कॉमन लेके कैंसिल भी कर सकते हो आप। तो बचा 1 प्लस 2y जिसका मॉड कितना आ जाएगा? रूट 5। यानी ये जो एक्सप्रेशन को दिया गया था वो कैसा होगा? रूट 5 से बड़ा या बराबर होगा। मतलब सबसे छोटा कब होगा? जब रूट 5 के बराबर होगा। यानी मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? रूट 5। ओके, द रूट्स ऑफ सिग्मा ai z की पावर i गोइंग फ्रॉम 1 से n इज इक्वल टू 1 mod of ai इज लेस देन 2 लाइज इन द इंटरवल। उसी तरह से ये भी क्वेश्चन है। ये दोनों ही क्वेश्चन सेम काइंड क्वेश्चन है। एक जैसे क्वेश्चन को करने के लिए एक स्पेशल तरीका लगता है। कैसे बताते? देखिए, ये क्वांटिटी क्या लिखी हुई है? ये a1 z की पावर 1, a2 z की पावर 2, a3 z की पावर 3। इनमें हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगाते हैं। कैसे? mod of a1 z की पावर 1 प्लस mod of a2 z की पावर 2 प्लस mod of a3 z की पावर 3, चलते चलते mod of an z की पावर n। ये बड़ा और बराबर होगा ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी से इन सब का इंडिविजुअल सम का होल मॉड। ठीक है, अच्छा ये वाली चीज कितना लिखी हुई है? सिग्मा, ये वाली चीज। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी है? 1। तो ये कितना आ गया यहाँ पर? 1। इसका मॉड अलग कर दिया। mod of a1 z की पावर 1 का मॉड, a2 mod of z स्क्वायर का मॉड यानी mod of z का स्क्वायर, a3 का मॉड, z क्यूब का मॉड को लिख दिया mod of z का क्यूब, चलते चलते an mod of z की पावर n। अच्छा आपसे बोला गया है कैसा कि an का ai का मॉड 2 से छोटा है, तो a1 का मॉड भी 2 से छोटा होगा, a2 का मॉड भी 2 से छोटा होगा, a3 का सबका an का भी 2 से छोटा होगा। 2 से छोटा होगा। अगर मैं एग्जैक्ट 2 रख दूं तो क्या हो जाएगा भाई? यहां पर इक्वालिटी होल्ड करना बंद कर जाएगी। अब भाई इससे छोटा रखना है, हमने अगर इस बड़ा रख दिया, इससे हल्का सा बड़ा यदि 2 रख दिया तो क्या होगा? इक्वालिटी होल्ड करना बंद हो जाएगी। इन सब में 2 कॉमन लेके इधर डिवाइड करते हैं, इक्वालिटी होल्ड करना बंद। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये z की पावर n तक जा रहा है और ये वाली वैल्यू इन का सम हाफ से बड़ा है। अगर मैं इसको इंफिनिटी तक ले जाऊं तभी भी कैसा होगा? हाफ से बड़ा होगा। ठीक है भाई, ये z की पावर n तक अगर ले रहे हैं सबका सम तो हाफ से बड़ा है। अगर मैं इंफिनिटी तक ले जाऊंगा तो हाफ से छोटा तो हो नहीं जाएगा, हाफ से बड़ा ही रहेगा। अब ये बन गई एक इनफाइनाइट सीरीज जिसका फर्स्ट टर्म है इनफाइनाइट जीपी बन गई है, जिसका फर्स्ट टर्म है mod z और कॉमन रेशियो भी mod z है। लगा दो भाई इनफाइनाइट जीपी के सब का फॉर्मूला यानी a/1 माइनस r, a और r दोनों mod z है, इज ग्रेटर देन हाफ। अब देखिए 2 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, कितना हो गया? 2 mod of z/1 माइनस mod z।
अगर मैं नीचे से माइनस कॉमन ले लूँ तो कितना हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा z माइनस मॉड ऑफ z माइनस 1। इसको उठा के इधर लेंगे तो कितना हो गया, ये 1 प्लस ये नीचे वाला हो गया था मॉड ऑफ z प्लस 1, माइनस आ गया तो बाहर, इसको उठा इधर लेंगे तो प्लस हो गया और इधर हो जाएगा लेस देन 0। 2 मॉड ऑफ z अपॉन मॉड ऑफ z माइनस 1, ये इधर क्रॉस में ये इधर एलसीएम लिया, मॉड ऑफ z प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ z यानी 3 टाइम्स मॉड ऑफ z माइनस 1 अपॉन मॉड ऑफ z माइनस 1। अब देखिए मॉड ऑफ z माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे बन जाएगा क्या, इवन पावर, ठीक है, उसको हम लोग 0 क्रॉस मल्टीप्लाई करके हटा देंगे। तो मॉड ऑफ z माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ये नीचे बन गया इवन पावर, हटा दिया, यहाँ बचे कितना, मॉड ऑफ z माइनस 1 और 3 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ z माइनस 1। ये 0 होगा 1/3 पर, ये 0 होगा 1 पर, वेवी कर्व ऐसे लेस देन देखना है, नीचे देखना है, मॉड ऑफ z कैसा आ जाएगा, 1/3 से बड़ा और हाफ से 1 से छोटा। यही वो हमसे पूछना चाहते थे, ठीक है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह का है, all roots of this is equal to this lies in the interval। इस इक्वेशन के सारे रूट्स किसमें है, मतलब वेरिएबल कौन है, z ही है ना, तो उसी के रूट्स यानी z कहां लाई करेगा ये बताना है, ठीक है। इसमें वही चीज थी, तो हमने क्या किया भाई, देखिए इसको इस पर हमने ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगा दी। कैसे, ये इसका पहला टर्म क्या होगा, अगर मैं z r की जगह 0 रखूं तो z की पावर n cos थीटा, इसका मॉड प्लस मॉड इसमें नहीं है, मैं यहाँ एक एक टर्म को पकड़ रहा हूँ, ठीक है। पहला टर्म का मॉड, दूसरा आर की जगह 1 रख दिया तो z माइनस 1 cos थीटा 1 का मॉड, 2 रख दिया तो मॉड ऑफ z की पावर n माइनस 2 cos थीटा 2 का मॉड, चलते चलते n तक, ठीक है ना, n रख देंगे तो n माइनस n यानी 0, z की पावर 0 cos थीटा है, ठीक है। ये बड़ा और बराबर होगा इस सबके इंडिविजुअल सम्स के, ठीक है, का होल मॉड। अच्छा ये वाली वैल्यू किसके बराबर है भाई, ये चीज क्या लिखो, ये सिग्मा, ये चीज जो कि बराबर है किसके, 2 के, ठीक है। दिस वैल्यू इज 2 और इसमें मैंने थीटा को cos थीटा को अलग कर दिया, तो ये z मॉड ऑफ z की पावर n cos थीटा नॉट प्लस z की पावर n माइनस 1 cos थीटा 1, यहाँ पर z कॉमन लिया तो मॉड ऑफ z की पावर n माइनस 2 cos थीटा 2, चलते चलते यहाँ पर तो ये 1 हो ही गया था भाई, ये z की पावर 0 यानी 1 cos थीटा n, ठीक है, इज ग्रेटर इक्वल टू 2, ये वैल्यू कितनी थी 2 का मॉड यानी 2। अब हमने क्या किया भाई, ये cos थीटा कैसा होता है, cos थीटा हमेशा होता है का मॉड अगर देखें तो हमेशा 1 और 1 से छोटा होता है, हमेशा 1 और 1 से छोटा होता है। अगर मैं उसकी एग्जैक्ट वैल्यू रख दूं 1, ठीक है ना, एग्जैक्ट वैल्यू रख दूं कितनी 1, तो वो रख भी सकते हैं, ठीक है ना। एग्जैक्ट अगर हमने 1 रख दिया तो क्या होगा कि भाई 1 रख दिया तो सबसे एक्सटेंड पर आ जाएगा कि वो भी, ठीक है, तो हमने सबकी cos थीटा जितने भी थे सबको 1 रख दिया, 1 रख दिया तो ये कितना 1 प्लस मॉड ऑफ z का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z की पावर, चलते चलते n। अब मैंने कहा कि n तक है तो इसकी वैल्यू 2 और 2 से बड़ी है, अगर मैं इनफिनिटी तक ले लूंगा तो कैसे होगा, 2 से बड़ा हो जाएगा पक्का, कुछ ना वैल्यू ऐड होगी ना तो 2 से पक्का बड़ा हो जाएगा। ये बन गया एक इनफिनिट जीपी जिसका फर्स्ट टर्म है 1 और कॉमन रेशियो है मॉड z, तो लगा दिया सम, यहाँ पर इक्वालिटी होल्ड करना बंद, क्योंकि आपने मॉड z के स्क्वायर के बाद आपने क्या किया, टर्म को आगे बढ़ा दिया, इनफिनिटी तक ले लिया, तो a अपॉन 1 माइनस r इज मॉड z इज ग्रेटर देन 2, फिर उसके बाद इससे माइनस बाहर लिया तो कितना हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन z मॉड ऑफ z माइनस 1, माइनस उठ के इधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस 2 प्लस 1 अपॉन मॉड ऑफ z माइनस 1 और ये लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम ले लिया तो कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ z माइनस 2 प्लस 1 यानी माइनस 1, ठीक है, अपॉन मॉड ऑफ z माइनस 1 इज लेस देन 0। अब हमने ऊपर नीचे क्या किया, मॉड z माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे बन गया मॉड z माइनस 1 का होल स्क्वायर, जिसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर हटा दिया, इतना बच गया। ये 0 होगा हाफ पर, ये 0 होगा 1 पर, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, मॉड z हाफ से बड़ा और 1 से छोटा, यही वो जानना चाहते थे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इफ मॉड ऑफ z प्लस या माइनस b अपॉन z इज इक्वल टू a, जहां पर a और b कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, देन याद रखिएगा मॉड ऑफ z की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, माइनस का a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4b/2 और मॉड ऑफ z की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, a प्लस रूट ओवर a स्क्वायर प्लस 4b/2, यानी z कैसा, मॉड ऑफ z कैसा हो जाएगा, इन दोनों के बीच में लाई करेगा। कैसे आया ये प्रूविंग है, मैं कराता हूं, पहले इस क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, याद रखिएगा डायरेक्टली आप ये फॉर्मूले वैसे तो, इफ मॉड ऑफ z माइनस 4/z इज इक्वल टू 2, ठीक है, देन फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z। तो यही सीधे से फॉर्मूला लगाया, मिनिमम के लिए a, देखिए a कितना है 2, b कितना है 4, तो यहां रख दिया मॉड ऑफ z की मिनिमम वैल्यू, a की जगह पर 2 2 और ये 4, कितना हो जाएगा माइनस का 2 प्लस रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 4 into 4/2, 16 प्लस 4 यानी कितना 20 यानी 2 रूट 5, 2 से डिवाइड कर दिया माइनस 1 प्लस रूट 5, ये हो गया मिनिमम। मैक्सिमम के लिए बस यहाँ पर प्लस रहेगा, तो ये वाली चीज ये बस को यहाँ प्लस सॉल्व करके 1 प्लस रूट 5, ठीक है,
प्रूव करते कैसे, देखिए कैसे आया ये, ठीक है। मॉड z माइनस बी अपॉन मॉड z कैसा होगा, छोटा और बराबर होगा मॉड z प्लस माइनस बी अपॉन z के होल मॉड से, और बड़ा होगा माइनस का मॉड ऑफ z प्लस माइनस बी अपॉन z से। कैसे देखो, ये उठ के इधर आएगा तो ये साइड और ये साइड का सम इस साइड से बड़ा, इस तरह से इसको उठा के इधर, इसको उठा के इधर, तो ये साइड और ये साइड कैसा होगा, बड़ा होगा b अपॉन मॉड z से। दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा या बराबर, बराबर क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी है a, इसकी वैल्यू a, आगे लगा हुआ माइनस यानी माइनस है, ये एक्सप्रेशन माइनस a से a के बीच में होगा। हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया मॉड z से। मॉड z इज अ पॉजिटिव नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है मल्टीप्लाई करने से। ये हो गया माइनस का a मॉड ऑफ z, मॉड ऑफ z का स्क्वायर, ये बचा माइनस का b इज लेस देन a मॉड ऑफ z, ठीक है। अब देखिए दो इक्वेशन बनेंगी, एक इक्वेशन यहां से और एक इक्वेशन यहां से। पहली इक्वेशन, हमने दो इक्वेशन का नाम दिया। पहली इक्वेशन, इसको उठा के इधर भेजा, इक्वलिटी आउट कर रही थी, इसको उठा करके इधर भेजा, कितना हो जाएगा मॉड ऑफ z, ये हो गया प्लस का a मॉड ऑफ z माइनस b पहले से था, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। इसको फैक्टराइज करो तो कितना आएगा, फॉर्मूला लगाओगे तो कितना आएगा, माइनस a प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4b, यहां माइनस ले लिया, यहां प्लस ले लिया, ये दो रूट आ गए, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए ये 0 होगा कितना, माइनस a स्क्वायर प्लस 4b बाई 2, और ये वाला है कितना, माइनस a प्लस रूट ओवर a स्क्वायर प्लस 4b बाई 2, इससे बड़ा और इससे बड़ा, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए दूसरी इक्वेशन, जब इसको उठा के इधर ले आया तो माइनस का a मॉड ऑफ z माइनस b, इसका फॉर्मूला लगाया तो कितना होगा, माइनस का माइनस a प्लस माइनस यानी a प्लस, एक में प्लस एक में माइनस, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 4b, माइनस का 4b b माइनस यानी प्लस हो गया, ये प्लस बाई 2, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, a स्क्वायर प्लस 4b कहता है, 4b कैसा पॉजिटिव अगर आपने लिया तो a स्क्वायर प्लस 4b कैसा होगा, a से बड़ा होगा, यानी ये वाली क्वांटिटी इससे बड़ी होगी, ये वाली क्वांटिटी कैसे की नेगेटिव, और ये तो पॉजिटिव है, तो ये इसका रूट क्या होगा, a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4b बाई 2, और इसका होगा कितना, a माइनस a स्क्वायर प्लस 4b बाई 2, देखिए इससे छोटा होगा, ये पॉजिटिव वैल्यू है क्योंकि a स्क्वायर प्लस 4b बड़ा होता है a से, तो ये माइनस से करें तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ठीक है। इन दो इससे लेस देन यानी इन दोनों के बीचों बीच में। अब हमें इन दोनों का क्या लेना भाई, इसके बीच में रहना, दोनों की बात को मानना पड़ेगा, दोनों का कॉमन, दोनों का कॉमन देखिए, ये इसके बाहर और ये दोनों के बीच में, तो कॉमन कितना आएगा, ये वाला पोर्शन, यानी मॉड z कैसा आएगा, माइनस a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4b बाई 2 से बड़ा, लेकिन a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4b बाई 2 से छोटा, ये वाली चीज, यानी मिनिमम कितना होगा, इतना, मॉड z की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, इतने, और मैक्सिमम कितनी होगी, इतनी, ठीक है। इस पार्ट में हम लोग इतने रखते हैं, बाकी सब लोग नेक्स्ट पार्ट में लेके चलते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो जरूर मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो साथ में, बाय बाय।